ये रात क्यों होती है, ये भीड़ कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। शुक्ला जी वाह। गीत आपका कह रहा है क्या कि शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडरा रहा। एक भंवरा फूल पर मंडरा रहा। रात होने पर कमल की पंखुड़ी में बंद कैसे छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ। अरे कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही बात हाँ कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, ये बस आ रहा। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी बताओ। ये तो हो गई फिल्मी दुनिया की बात। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। शुक्ला जी वाह। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी आदि अंत क्या है, आदि अंत क्या है, हमको बताओ। ईश्वर जीव दे, हमें समझाओ। अब देखिए मैं जवाब का प्रयास कर रही हूँ कि आखिर आदि और अंत है क्या। प्रयास कर रही हूँ कि आदि अंत क्या है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। और देखिए बस इसी में उत्तर है। क्या बात, इसी में उत्तर है। कैसे? जब मैंने प्रहलाद को देखा, क्या बात हुआ। अब देखिए जवाब मैं आपको दे कहां से रही हूं। बिल्कुल। मैंने जब प्रहलाद को लिया तो हुआ क्या? क्या सुनिए। धर्म धारण कर लिया जब
के लाल ने धर्म को धारण कर लिया। अधर्म के साम्राज्य में केवल एक धर्म, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के राज्य में। धर्म धारण कर लिया जब हिरण्यकश्यप के लाल ने, धर्म खातिर अटल था, धर्म के खातिर अटल था, लगा धर्म के खातिर, धर्म के खातिर अटल था, लगा हिंसा टालने। वो धर्म के खातिर अटल था और वो सोच रहा था कि शायद इससे हिंसा टल जाए, और अकेले ही हिंसा के खिलाफ हो गया। तो विष्णु रूपी सिंह आकर चला युक्ति ठानने। भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। सोचिए, सोचो। और आपने पूछा आदि अंत क्या है? आदि आदि थी जो भक्ति जन्मी, और उस भक्ति के लिए युक्ति लगानी पड़ती है, और जब युक्ति से भक्ति जगती है तब अंत में मुक्ति मिलती है। इसी को ही आदि और अंत कहते हैं। क्योंकि अंत में जब मुक्ति मिल जाए तो उसके बाद कुछ नहीं, जन्म और मरण का फंदा भी खत्म ही हो जाता है, व्यक्ति वैकुंठ निवासी हो जाता है। बहुत बढ़िया। प्रहलाद के साथ भी यही हुआ, और प्रहलाद का दूसरा जन्म नहीं हुआ। कहना पड़ा आके मारा, आके मारा, आके मारा, आके मारा, मारा दिन ना रात में। क्या बात है? ना दिन में मारा ना रात में मारा। और मुक्ति के लिए क्या, क्योंकि अगर युक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं, और मुक्ति नहीं है तो युक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। तो और अगर मुक्ति नहीं है तो वो जन्म मरण में अभी लगा रहे, आदि अंत तो उसका चलता ही रहे। बस बस कहना आके मारा, आके मारा, आके मारा, आके मारा, मारा दिन ना रात में। तो मुक्ति के लिए क्या, मुक्ति के लिए क्या युक्ति लगाई, भक्ति भक्त ने सत्या करके दिखाई। अब देखिए दूसरी बात रेता से ला रही हैं। बोले। अब देखिए एक युग ऐसा आया कि जिसमें अंत भी हुआ, क्योंकि उसी में ही आदि होकर अंत भी हो गया। अब देखिए बात मैं त्रेता की कर रही हूँ अभी पहले से, जब मैंने जटायु को देखा। हाँ, उस जटायु ने भी देखो इसको कहते हैं ढोलक बजाना। क्योंकि जटायु मांस भक्षी पक्षी था, लेकिन फिर भी तर गया। क्या बात। क्योंकि उसकी युक्ति ऐसी थी और भक्ति ऐसी थी। कहना क्या पड़ा? क्या बेटे? उस जटायु ने भी देखो संत सच्चा पा लिया, आत्मा परमात्मा का अंत सच्चा पा लिया। आत्मा और परमात्मा का अंत सच्चा पा लिया। सोचिए जिसे भगवान खुद, यही उसका अंत है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मोक्ष की प्राप्ति उसे हो गई। इसको कहते हैं जानकारी। अब देखिए द्वापर की बात कर रही हूँ। हाँ, पार्थ को भी वो कन्हैया
रहे जीवन की शाखा और अर्जुन गिरे रहे। जीवन की शाखा दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि सब कुछ कर्म ही है। माया मोह में फंसे हुए ये कोई नहीं तुम्हारा, ना ना ये कोई नहीं। चलाओ बाण अर्जुन, तुम आज चलाओ बाण। कोई यही अंत है तुम्हारा, कोई नहीं है तुम्हारा, यही है। और वैसे भी इस जीवन में कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल बेटे, सब केवल अपने कर्म के फंदों में बंधे हुए हैं और यही आदि अंत है। क्या बात बेटे, वाह। लिखा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो करे तरक बढ़ावे शाखा। क्या कौन तर्क करे आपसे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तो तस फल चाखा। वो हमारी तरफ से बिल्कुल, और ये बाबा जी की तरफ से कहना। पार्थ को भी वो कन्हैया आदि अंत कह रहे जीवन की शाखा और अर्जुन कह रहे। कर्म को सब कुछ समझ कर व्यर्थ दुख को सह रहे। कर्म को ही सब कुछ समझ रहे हैं। बिल्कुल बेटे, सब कुछ कर्म को समझो तो व्यर्थ दुख नहीं सहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाणी कहना पड़ा, वाणी द्वारा ना दोबारा कष्ट ना हो बात में। मन क्रम वचन से किसी को बस दुख ना पहुंचाइए, यही आदि अंत है। अगर आप इस कलयुग में दुख किसी को पहुंचा रहे हैं, यदि हमारी वजह से हमारे वियोगी भैया को कोई दुख पहुंच गया हो बिल्कुल, तो समझ लीजिए आज मेरा अंत निश्चित है। चाहे मन से, चाहे कर्म से, चाहे हमारे वचन से। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर दुख पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमको अभी अंत में नहीं जाना है। क्यों दादा? अभी हमें अपना अंत नहीं करवाना है, क्योंकि गरम ज्यादा पड़ रहे हैं। गीत लेकिन आपका बहुत अच्छा था, मानना पड़ेगा। कहना बाणी द्वारा ना दोबारा कष्ट ना हो बात में। मुक्ति के लिए क्या बेटे, ये क्या मुक्ति के लिए क्या युक्ति लगाई।